तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपने देश के लिए प्रार्थना करके अपने हाथों को उठा के आप जिस देश में भी रहते हैं अपने देश के झंडे को अपनी आत्मा में उठाओ, अगर हाथों में नहीं है तो। और खुदावन से कहो, परमेश्वर तेरा मैसेज, तेरा प्रचार, तेरी सच्चाई, तेरा शुभ समाचार देश के कोने कोने तक जाए। खुदा हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के नाम। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। भारत में तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए और अपने परिवारों के लिए। सबसे बड़ा मिरेकल साल्वेशन है। खुदावन से कहो, परमेश्वर तेरी साल्वेशन हमारे भारत में, मेरे परिवार में आने पाए। ऊंची आवाज में बात करेंगे परमेश्वर से। तमाम अंधकार की शक्तियों को परमेश्वर दूर रखे आपके जीवन से, हमारे देश से, जिस देश से भी आप मुझे देख रहे हैं। खुदावन का आत्मा आपके देश को छुए। खुदावन का आत्मा शैतान की योजनाओं को आपके देश से खत्म करे। आपके कारण आपके देश को ब्लेस करे और ऊंचा करे। अपने हाथों को उठाएंगे थैंक यू जीसस बोलते हुए। एक नई रेवलेशन, एक नया प्रचार, एक नई सामर्थ के साथ परमेश्वर इस चर्च को देने जा रहा है। नई रेवलेशन के साथ, एक सामर्थी रेवलेशंस के साथ, एक नेक्स्ट लेवल के साथ खुदावन का आत्मा हमसे बात करेगा और आपकी जिंदगियां सेम न रहेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और सब कुछ जो शैतान करने की कोशिश करता था और कर रहा था, वो शर्मिंदा होगा और आप देखेंगे कि वो परमेश्वर की मर्जी से आपकी लाइफ में था ताकि आप एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सके। उसने कहा जब तू परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। उसने कहा धीरज को अपना पूरा काम करने देना ताकि तू सिद्ध और सिथर हो जाए। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं में हैं, दुखों में हैं, वो अपने विश्वास के परखे जाने से और धीरज के उत्पन्न होने से इस साल के अंत तक खुदावन एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी के साथ, बड़ी गवाही के साथ ये वापिस आने पाए। तमाम श्राप, तमाम अंधकार की शक्तियां, डिप्रेशन और सारी चिंताएं आपके हृदयों से आज प्रभु का आत्मा जो जीवित यहां पर मौजूद है, आपके हृदयों से सारी चिंताओं को फ्री कर दे, मुक्त कर दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और कहो मैं आशीषित हूं। आज मेरा सुनना आशीष पैदा करेगा। आज जो कुछ मैं देखूंगा वो आशीष को पैदा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं,
आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। इन पम्फलेट्स को अपने हाथों में उठाएंगे। इस थर्सडे और ये संडे जो आने वाला है, 21 साल खुदावंद ने मुझे कंप्लीट दिए हैं मसीह में। 21 साल अपने हाथों को उठाएं इस मीटिंग के लिए। ये मीटिंग नहीं होगी, ये हेवन का इंटरफेयर होगा आपकी लाइफ में। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। खुदावंद जितने सभाओं में आए हैं, तेरे जीवित आत्मा के द्वारा छुए जाएं और उनकी जिंदगियां सदा के लिए बदल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सदा के लिए उनके श्राप खत्म हो जाएं और तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस, तेरी ताकत उनकी जिंदगियों के अंदर प्रवेश कर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने घुटनों के बाहर आके अपने हाथों को उठा के और अपनी बाइबल जरूर साथ लेके आया करें। ये पवित्र आत्मा की इंस्ट्रक्शन है आपको। मेरे भी मोबाइल में बहुत सारी बाइबल्स हैं, लेकिन अपनी पेपर बाइबल जरूर साथ लाया करें। अपनी बाइबल को उठाओ सब जन और कहो, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। उठाओ अपनी बाइबल को सब जन। और अगले संडे आप, अगले थर्सडे आप सब लोग अपनी बाइबल के साथ आएंगे। आंखों को बंद करो और याद करो कि क्यों प्रथम कलीसिया आशीषित थी। उनकी चंगाइयां जल्दी होती थी, मिरेकल जल्दी होते थे, लोगों के दिल ज्यादा खुले हुए थे और सुसमाचार का प्रचार बहुत स्पीड से होता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वचन कहता है वो रोज संगति करते थे। लेकिन आज हम हफ्ते में 2 दिन भी अगर संगति कर लें, हमें लगता है कि अभी एक छुट्टी करनी पड़ेगी। थर्सडे जाएंगे तो संडे नहीं जाएंगे, संडे जाएंगे तो थर्सडे मिस हो जाएगा। इसीलिए हमने अपनी आत्मिक खुराक को कम कर दिया और असर भी कम है, ताकत भी आत्मिक कम है। अगर आपका शरीर हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाना खाए, 1 बार खाए, तो कितनी देर आप जी सकते हैं? आप जी तो लेंगे लेकिन हेल्थी नहीं होंगे। प्रथम कलीसियां इसलिए आशीषित थी, वो रोज संगति करती थी। और हमें संडे संगति करनी है, थर्सडे करनी है, प्रेयर माउंटेन की संगति करनी है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी संगति के जीवन को बढ़ाएं और उतना ही परमेश्वर को आसान होगा आपकी लाइफ में एंटर करके बड़े काम करने के लिए। अगर आप चर्च में हैं और बाइबल तक आपके पास नहीं है, तो यह दर्शाता है कि आप इतने सीरियस नहीं हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। आज आपको अलाउ किया जाता है कि आप मोबाइल से अपनी बाइबल को देखें, लेकिन नेक्स्ट थर्सडे और संडे से आप अपनी बाइबल के साथ आएं। उठाओ अपनी बाइबल को, कहो ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं दिन रात ध्यान इस पर लगाऊंगा, इस पर मनन करूंगा और ये वचन मेरे मुंह से निकला करेंगे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदाबंद की जीवित हजूरी में। अपने हाथों को उठाकर पुर्तगाल के सभी क्रूसेड्स के लिए जोर से खुदाबंद की तारीफ करो।
अपने हाथों को उठाओ। अपने हाथों को उठाओ आने वाले क्रूसेड्स के लिए। पठानकोट, गुरदासपुर, अमेरिका, न्यूजीलैंड, बहुत से देश हैं। अपने हाथों को उठाओ। बहुत सी स्टेट्स हैं, झारखंड से लेके बहुत सी स्टेट्स हैं। अपने हाथों को उठाओ सब क्रूसेड्स के लिए। और आप फास्टिंग के साथ प्रार्थना करेंगे परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करे, अपनी सामर्थ को बढ़ाए और बड़े कार्य करे, सब रास्तों को साफ करे, शैतान की योजनाओं को शर्मिंदा करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो ऊंची आवाज में खुदावंद के नाम। एक टेस्टमनी को हम सुनेंगे और उसके साथ हम वचन को सुनेंगे। दोनों चीजें हम साथ साथ करें। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। फिर से कहो अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। फिर से कहो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है। वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। उसमें सिर्फ बाइबल के वचनों की वो बात नहीं कर रहा, मसीह के वचनों से एक गवाही भी हो सकती है। मसीह के वचनों से एक वीडियो भी हो सकती है। जो कुछ भी आप मसीह के वचनों के द्वारा सुनते हैं वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करता है। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। वचन कहता है विश्वास से ही सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की शक्ति पाई। विश्वास से ही अब्राहम जो मरा हुआ सा था, बूढ़ा नहीं लिखा, मरा हुआ लिखा, अपने पड़ोसी को बोलो मरा हुआ। उसमें यह नहीं लिखा बूढ़ा था, उसने लिखा कि मरा हुआ सा था। लेकिन अब्राहम ने विश्वास से ही जो मरा हुआ सा था, समुद्र के रेत की तरह और आकाश के किरणों की तरह इतने बच्चे उसके होंगे, ये प्रतिज्ञा उसने पूरी होते हुए अपनी जिंदगी में देखा। इसहाक ही देखा, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए नहीं देखा। लेकिन उसको मालूम था कि परमेश्वर अब पूरा करेगा, क्योंकि अब उसके निज संतान हो चुकी थी। अपने हाथों को उठा के कहो जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा, यीशु मसीह के नाम में। अपोस्टल जी, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। खुदा ने बड़ा काम किया। इस बहन का नाम गुरमीत कौर है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। मई 2009 में इनकी जब शादी हुई, उसके बाद मैरिड लाइफ में तो बहुत हैप्पी थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनके साथ अजीब अजीब सी चीज़ें होनी शुरू हुई। और इनको सोते समय सपना आता था कि मुर्दा लोग इनके गले को दबा रहे हैं, सांस बंद हो जाती थी और एकदम से उठकर ये बहुत ज़्यादा डरे रहते थे। और इसी तरह ये अटैक इनके ऊपर डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। डरावने सपने आना, गंदगी, ब्लड, सांप, ऐसी चीज़ें जब इनको सपनों में नज़र आती तो उसके बाद इनको ऐसा लगा कि इनके हाथ में फ्रूट या एक बच्चा पकड़ा है और वो इनके हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। और सुबह उठकर ये इतना ज़्यादा टेंस, इतना घबराए हुए होते थे कि इनको इन घटनाओं के कारण इनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका था और इनको हमेशा नेगेटिव जो था, इनको प्रेजेंस फील होती थी अपने साथ और हमेशा डरे रहते थे। अपोस्टल जी, उसके बाद इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। 6-6 महीने के बाद इनको पीरियड्स आने, वो भी दवाइयाँ खाकर, उसके बिना इम्पॉसिबल था वो। और जब पीरियड आ भी जाते हैं तो 15-15 दिन ऐसी कंटिन्यू ब्लीडिंग रहती कि इनसे उठा तक नहीं जाता था। और उसके बाद 9 साल तक कंटिन्यू इनके पीरियड्स टोटली बंद हो चुके थे, दवाइयों का असर होना बंद हो चुका था, शरीर इनका फूल चुका था। और हस्बैंड वाइफ दोनों जब बेबी के लिए इन्होंने सोचा तो प्रेगनेंसी
हो ही नहीं पा रही थी और हस्बैंड ने स्पेशल इनको ओके, आपने लिखा है कि स्पेशल गायनाकोलॉजिस्ट, ओके, इसको आपने चेक करवाया। ये कौन से हाँ डॉक्टर जी। होते हैं आपके? हाँ जी पापा। यूट्रस के जो स्पेशलिस्ट आई थिंक जो होते हैं, लेडीज हाँ जी डॉक्टर्स पापा। होती हैं जो। ओके, गायनी को जब आपने चेक करवाया तो आपके एग्स नहीं बनते थे, हाँ जी। हार्मोन इम्बैलेंस थे, हस्बैंड में प्रॉब्लम थी। हाँ जी पापा। 10 से 12 स्पेशलिस्ट गायनी डॉक्टर को आपने दिखाया। हाँ जी। 13 साल आपने दवाइयाँ खाई, ट्रीटमेंट करवाया, एग बनने के लिए हाँ इंजेक्शन जी, 2 दिन के बाद आपको एक लगता था। कितने साल इंजेक्शन लगे आपको? 2 साल। फिर 2 भी आपने यूट्रस में दवाइयाँ रखवाई, जगहों के ऊपर गए, लाखों रुपया खर्चा, हाँ जी पापा। सब कुछ आपने करके देख लिया। हाँ जी पापा। और डॉक्टर कहाँ कहाँ आपने, कौन कौन से डॉक्टर थे, कहाँ कहाँ आप गए? पंजाब में, पंजाब के बाहर, या कहाँ पे? जलंधर तक पापा चल गए थी, तो लाइफ केयर हॉस्पिटल नहीं, टांडे कितने डॉक्टर टोटल आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया? 12। और आपके लाइफ में एक भी बार प्रेगनेंसी नहीं हुई? नहीं पापा। आपकी लाइफ कैसी थी ये बताओ, कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा था? पंजाबी जी दसना, पंजाबी जी दसो, हिंदी जी दसना, हिंदी जी दसो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा मेरी लाइफ च बहुत बुरा हो रहा था पापा, मुझे सपने भी आते थे, सप भी दे ही सुपने च। फिर मेरा जिद्दां मुड़दे मेरा गला दबाउंदे इदां मैनूं हुंदा ही। फिर मैनूं ऐ हुंदा ही जिद्दां बहुत ज़्यादा खून मैनूं दिखना। लोग तनु अशुभ कहते सी कि अशुभ हाँ है। जी, मैनूं लोग पापा खुसरा भी बोलते थे भी आप खुसरा हो, आप कभी मां नहीं बन सकते। तो ये लिखा है लोगों दी गल्लां सुन के मेंटली डिस्टर्ब रहने लग गए थे। हाँ जी पापा, मैं डोल को लेकर उसको मैं अपना बच्चा समझना, अपने नाल लेके सोना। पंजाबी च गल करो तुसीं। डोल लैके की करदे तुसीं? बच्चा समझते नहीं सी अपना। ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ। ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੇ ਕੱਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਗਲ ਕਰਦੇ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਬਣਨ ਲਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੇ ਹੀ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੱਥੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ। back ਤੇ? ਔਰ 2 ਵਾਰੀ 2 ਸਾਲ ਐਗ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ 9 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ। ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, 12 ਡਾਕਟਰਸ ਬਦਲੇ, ਗੁੜੀਆ ਨਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸ਼ੁਭ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਸਬੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਖਾ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 2009 ਚ। किसी आदमी के 2 दिन टीका लग जाए ना, 2 दिन, तीसरे दिन उसका दिमाग घूम जाता है उसका कि यार बस करो हुन, टीके लगा लगा के दुखी हो जाता बंदा। और इमेजिन करो 2 साल हर दूसरे दिन टीका लग रहा है एग बनने के लिए, 9 साल पीरियड नहीं आए, अशुभ कहना, खुसरा कहना, मेंटली अपसेट हो के अपने रूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ,
ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣਾ। 2009 ਤੋਂ 2022 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 15 दिन बीमारी हो जाए ना, 15 दिन बंदा खिंच जाता अपनी लाइफ तो ना बस। और इमेजिन करो कोई आदमी, कोई औरत 14 साल 13 साल, अगर 2009 भी विच पा लो तो 9 10 11 12 14 साल। इमेजिन एवरी डे तैनूं कोई ना कोई टॉर्चर हो रहा, कभी टीका लग रहा, कभी घर च कलेश हो रहा, कभी इन-लॉ तुहाडे नाल फाइट कर रहे, कभी तुहाडी बॉडी फाइट कर रही है, कभी सपनिਆਂ 'ਚ अटैक हो रहे, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे, मेडिसिन चल रही हैं, जगहों पर जा रहे हैं आप कि एक सोल्यूशन मेरी लाइफ का हो जाए, और यीशु मसीह बारे नहीं पता। अप्रैल 2023 स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग सीगी। उस मीटिंग में तुहाडे कौन आए सीगे? दीदी ननान मेरे आए ही। वो किथे तुहाडे नाल? हाँ जी। तुसी आए सीगे? हाँ जी पापा जी। 2023 दी जिहड़ी स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग सीगी, तुसी ओदे विच आए। हाँ जी पापा जी। और जदों प्रोफेसी कीती कि जिहड़े स्वीट लैके जा रहे ने, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਵੀਟ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਘਰੇ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਗਏ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਨਦ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਦੇ ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ? ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੀਟ ਖਾਧੀ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮਣੀ ਜੀ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਹੋਏ। तो फिर दीदी कहते तेन परमेश्वर ने आंदी सूया वा। शायद लोगों को पता नहीं है, परमेश्वर को डिब्बे में बंद मत करो। उसने मिट्टी के द्वारा लोगों को चंगा किया, ऑयल के द्वारा किया, शब्दों के द्वारा किया। अपनी सीमित नॉलेज से परमेश्वर को छोटा मत करो और अपने लोगों की नॉलेज को भी छोटा मत करो। अब यहां से जब आप स्वीट को लेके गए, अब जो ले रहा है उसको क्या बताइए क्या है, पर जो दे रहा है उसको मालूम है कि परमेश्वर के वचन इसके ऊपर हैं। और वो कह रही है कि जब मैंने उस स्वीट को लिया तो मेरे लू कंडे, मेरी रोएं खड़े हो गए मेरे। चलो ये तो एक फिजिकल एक्सपीरियंस था ना, है ना। एक मेंटल एक्सपीरियंस भी हो सकता है अगर कोई अविश्वासी हमारे बीच में बैठा है तो, कि ठीक है जी किसी नए परमेश्वर की बात सुनिए, थोड़ा सा शरीर एक्साइटेड हो गया, लेकिन फर्क क्या हुआ? अब फर्क बताते क्या हुआ। जब स्वीट आपने ली तो क्या हुआ? पापा मेरे लूई कंडे जे होए। मैं दीदी उन्होंने कहा भी दीदी मेरे लूई कंडे जो होए। दीदी कहते तुहानू परमेश्वर ने आंदी सूया भाभी, तुहानू परमेश्वर ने टच किया वा। उस तो बाद की होया? उस तो बाद पापा जी दीदी कहते अज तो तुम ब्लैस आ। मैं कहा दीदी मैं इन्ने चिर दी ब्लैस नहीं हुई तो मैं हुण किद्दां हो जागी। दीदी कहते यकीन रख तू। ते अगले महीने मैं 6वें महीने च टेस्ट किया ते
मैनू उल्टियाँ आईयां तो दीदी कहते टेस्ट कर। मेरे मम्मा भी आए, वो भी कहते, मैं अपनी मम्मा के गल लग के रोन लग पी। मैं क्या मम्मा मैनू इन्ने चिर दा नहीं होया, हुण मैनू कित्थों हो जाऊगा। फिर मेरे मम्मा भी रोन लग पे, कहते नहीं तू एक बारी चेक कर। फिर मेरे घर वाले का मोटरसाइकिल खराब ही, वो तुर के साढ़े लागे खारा उतों लियाए स्टिक लियाए। फिर मैं मनेरे 4 बजे चेक किया तो 2 लीक आए, आप दोवें जाने रोन लग पे। फिर मैं भजी भजी तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। फिर से कहो, खुदाबंद हम विश्वास करते हैं कि तेरे वचन में ताकत है हमें हील करने की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। कहाँ है बेबी आपका? वाह, नहीं नीचे रखो, मजा आता है नीचे दिखने में। तुझसे आ जाओ मामा भी, ननद भी, पूरे आ जाओ तुम भी आ जाओ। जग का तुम्हारे प्रभु, तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तुम्हारे प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों ज़ुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। इन गवाहियों के लिए खुदाबंद तेरा शुक्र करते हैं। फिर से अपने हाथों को उठाओ। इन गवाहियों के लिए खुदाबंद का थैंक्स करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो इन गवाहियों के लिए जोर से। बेबी का नाम क्या रखा है? आशीष। मेरे को लगता ही था ये आशीष, पता नहीं क्यों मैं कहा पूछ। हर आदमी आशीष, उसको पता है कितने सालों के बाद मिला है। आपने बपतिस्मा ले लिया है? नहीं पापा लेने ओके, लेना है, ठीक है। ठीक पापा। तारीफ करो जोर से। इमेजिन कि परमेश्वर किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है।
मेरा बिलीव है आज जो वर्ड आप सुनेंगे वो आपको सेम नहीं रहने देगा। नीति वचन 4 उसके 20 से लेके 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। अपने हाथों को उठा के एक बात खुदावन से कहो कि आज मैं वायदा करता हूं, मैं इस वचन को भूलूंगा नहीं, बल्कि इसका प्रचार भी करूंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। मैं इस वचन को भूलूंगा नहीं, बल्कि इसका प्रचार भी करूंगा। फिर से कहो खुदाबंद से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन 4 उसके 20 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का वो कारण होती हैं। अगर आप 22 आयत को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, फॉर दे आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लेश। कहता है ये लाइफ है उनके लिए जो उसको फाइंड कर लेते हैं। बाइबल में 2 तरह का वचन है, लोगोज। पूरी बाइबल एक लोगोज है, लिखा हुआ वचन, और एक होता है रेमा, यानी वो वचन जो परमेश्वर खास तौर पे एक खास परिस्थिति में आपसे बात करता है उस वचन के द्वारा, उसे रेमा वचन कहते हैं। अगर आपको मिरेकल चाहिए, खुदावंद का स्पर्श चाहिए, तो आपको लोगोस के बारे में पता होना चाहिए। लिखा हुआ वचन आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और अपना ध्यान लिखे हुए वचन के ऊपर लगाएंगे। और जब आप लिखा हुआ वचन पढ़ेंगे और अपने मन में उसे धारण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अपना कान उस पर लगाएंगे, आंखों की ओट ना होने दे, अपनी आंखों से उसे दूर नहीं करेंगे, अपने मन में उसे धारण करेंगे। जब आप इन स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं, लिखा हुआ वचन, उसे सुनना, उस पर मन लगाना, उसे अपनी आंखों से दूर ना होने देना, अपने मन में उसे धारण करना एक हथियार की तरह। फिर कहता, जब तुम अपने मन में उसे धारण कर लेगा, फिर जिनको वो प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर आपको हीलिंग चाहिए और बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चंगे हो जाएंगे। आपको पहले वो वचन सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उस वचन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, अपना कान लगाना पड़ेगा, उसको अपनी आंखों की ओट से ना जाने देना होगा और उसके बाद अपने मन में उसे धारण करना होगा। जब आप ये स्टेप्स पूरे कर लेते हैं और उस वचन को बार बार पढ़ते हैं, फिर क्या होता है, एक दिन वो वचन जीवित हो जाता है। जब वो जीवित होता है, फिर इसीलिए लिखा क्योंकि जिनको वो प्राप्त होते हैं, दोज हु फाइंड देम, दे आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम। कहता है जिनको वो प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ वचन सुनने से आपको प्राप्त नहीं होता, आपने सुन लिया, उसके बाद अपने मन में धारण करना, उसे अपनी आंखों की ओट ना होने देना और उसके बाद उस वचन के ऊपर मनन करना, फिर वो वचन रेमा बन जाता है। और जब वो रेमा बन जाता है, लिखा, फिर वो आपके लिए हेल्थ, आपके लिए सेहत और आपके लिए जीवन को पैदा करता है।
आपको उस वचन को पर्सनलाइज करना पड़ेगा, आपको उस वचन को व्यक्तिगत बनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत बनाने से पहले आपको लिखा हुआ वचन सुनना पड़ेगा या उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उस पर मनन करना पड़ेगा, अपने मन में धारण करना पड़ेगा। फिर कहता है जिनको वो प्राप्त होते हैं, यानी सिर्फ सुनना प्राप्त करना नहीं है, सुनना, मन में धारण करना, उस पर मनन करना, आंखों की ओट ना होने देना। फिर उसके बाद लिखा जब वो वचन तुम्हारे मन में धारण हो जाएगा और फिर तुमको एक दिन वो प्राप्त हो जाएगा, Those who find them, वो उनके लिए लाइफ बन जाएगा और हेल्थ बन जाएगा उन लोगों के लिए जो उसको प्राप्त करते हैं, उनके शरीर के लिए वो चंगे रहने का कारण बन जाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इब्रानिया 11 उसकी 5 में लिखा, विश्वास ही से हेनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक से पहले इस दुनिया में कोई भी टेस्टमनी नहीं थी जीवित उठाए जाने की। हमने एलिया को जीवित उठाए जाते हुए देखा, अलीशा के सामने वो अग्नि में रथों के ऊपर स्वर्ग में उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, और भी शायद होंगे, लेकिन हनोक के बारे में यह पहली गवाही थी कि वो जीवित परमेश्वर ने स्वर्ग में उसे उठा लिया। और ऐसा बाइबल की स्टडी कहती है कि जो दो व्यक्ति आएंगे वो हनोक और एलिया होंगे। उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पे कंसंट्रेशन करेंगे। हनोक से पहले कोई टेस्टिमनी नहीं थी कि किसी ने, परमेश्वर ने किसी को जीवित उठा लिया हो। एक गवाही उसके विषय में दी गई, बिकॉज नथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता है इत्तेफाक से, कुछ नहीं होता। उसकी गवाही क्या दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसकी एक ही गवाही दी गई थी कि बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ जलता था। और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ जो पहले बाइबल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अगर आप रियली खुदावंद के बिलीवर हैं और उसे प्रसन्न करने में लगे हैं, कुछ ऐसा होगा आपके द्वारा जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि मेरा परमेश्वर बदला नहीं है। मैं एक बोरिंग और किसी कॉपी लाइफ को जीने के लिए नहीं बुलाया गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो किया है, मैंने बाइबल को फॉलो किया है। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, उसके लिए आपको वचन अपने मन में धारण करना जरूरी है। वचन धारण करने से मन में दो चीजें होती हैं और वो साथ साथ होती हैं। एक है स्पिरिचुअल, एक है फिजिकल। वचन धारण करने से, आंखों की ओट ना होने देने से, उसे सुनने से, अपना मन वचन की ओर लगाने से दो चीजें होती हैं। पहला, उनको जीवन प्राप्त होता है, फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती हैं, शरीर में सेहत आती है। बिकॉज द बाइबल सेज वो हेल्थ है, एंड हेल्थ टू ऑल देयर फ्लेश, उनके शरीर के चंगे रहने का वो कारण होते हैं। आत्मिक, कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे प्रसन्न करना अनहोना है अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है।
विश्वास अंदर होना अन होना है अगर आपने वचन को नहीं सुना है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से पैदा होता है। आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, वो विश्वास पैदा करता है। जब विश्वास पैदा होता है आप परमेश्वर के साथ चल पाते हैं। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आपने वचन को सुना, चोरी नहीं करना, वफादार रहना, आप विश्वास आपके अंदर है क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर जीवित है। आपने अपनी चर्च में मिरेकल्स देखे हैं, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर का हाथ देखा है, आप वचन को जानते हैं, आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं, आप जीवित चर्च के मेंबर हैं, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, आपको वचन की नॉलेज है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरी करेंगे प्रभु आपसे हट जाएगा, फिर आप अकेले चल रहे हैं। आप उसी चर्च के मेंबर हैं, आप क्रिश्चियन भी हैं, आपका नाम नहीं बदला, लेकिन अब आप विश्वास में नहीं हैं क्योंकि आपने वचन को अपनी आंखों से ओट कर दिया है, अलग कर दिया है। आपने जो वचन मन में अपने धारण किया था आपने उस पर नहीं चले, आप परमेश्वर के संग संग नहीं चले, आपने प्रभु को अलग कर दिया। इसका मतलब आप विश्वास में नहीं हैं। परमेश्वर के संग संग चलने का मतलब क्या है? वचन के संग संग चलना। तू व्यभिचार ना कर, तू चोरी ना कर, तू हत्या ना कर, माता पिता की आज्ञा को मान, प्रार्थना कर, टाइथ, हर एक वचन जो प्रभु ने बाइबल में लिखा है जब आप पूरा करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रभु के संग संग चलने लगते हैं। जब आप प्रभु के संग संग चलने लगते हैं आप सुरक्षित रहते हैं, आप हील रहते हैं, आप डिलीवर रहते हैं। आपके जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं लेकिन वो परीक्षाएं बनी नहीं रहेंगी, वो टूट जाएंगी इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है वचन को सुनना। 20, 21, 22 आयत ध्यान करके सुनना। 21, 20 आयत कान लगाना, आंखों से ओट ना होने देना और मन में धारण करना। मन में धारण करने का मतलब है जो आपने सुन लिया वो अब यहां से चले जाएंगे, चर्च से तो चले जाएंगे लेकिन प्रभु तो आपके संग है और वो तो आपके साथ चल रहा है। लेकिन जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो बिब्लिकल नहीं है तो वचन कहता है क्या दो जन एक संग चलेंगे अगर आपस में वो सहमत ना हो? नहीं चलेंगे। तो जब आप वचन के साथ सहमत नहीं हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलना बंद कर देते हैं। आज बहुत से क्रिश्चियंस अबव 90% एक ऑर्डिनरी जीवन जी रहे हैं, एक आम और सामान्य जीवन जी रहे हैं जबकि उनको वचन की नॉलेज नहीं है। आप जब प्रभु के संग चलते हैं तो लोगों को लगता है इट्स काइंड ऑफ बोरिंग लाइफ, ये बड़ी अजीब लाइफ है, बोरिंग लाइफ है। लेकिन वो कुछ समय तक आपको बोरिंग लगती है। जब किसी को एथलीट बनना होता है, जब किसी को बॉडी बिल्डर बनना होता है तो उसकी डाइट उसे कुछ दिनों तक बोरिंग लग सकती है। बिना नमक के चिकन खाना, बिना नमक के ये खाना है, बॉइल्ड, उसको कुछ दिनों के लिए लगता है कि बोरिंग लाइफ है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उस लाइफ को अडेप्ट कर लेता है रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। और आप तो स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, आपको कितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ से रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो एक्चुअल में जो आपकी रियल कॉलिंग है वो ये है कि परमेश्वर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहता है जो क्रिश्चियनिटी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आप हनोक देख लो, आप पौलुस देख लो, पतरस की छाया से लोग चंगे हुए, कभी नहीं हुआ। रुमाल अगोछे पौलुस की देह से छुआकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। मूसा से पहले समुद्र 2 भाग कभी नहीं हुआ था। यहोशू से पहले सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया गया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पढ़ के देख लो बाइबल। जो प्रभु के संग चले हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो पहले
कभी नहीं हुआ था। समथिंग वेरी बिग, बहुत बड़ा, यूनिक, अलग, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो आपके फाइनेंस में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस में हो सकता है। वेरी बिग, कुछ बड़ा जो आपके लिए डिजाइन परमेश्वर ने किया हुआ है। आप उस तक पहुंचते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कुछ ऐसा जो परमेश्वर आपके परिवार में करना चाहता है, जो पहले कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसी बरकत जो पहले आपके पूरे खानदान में कभी नहीं थी, जो आपकी लाइफ में प्रभु देना चाहता है, जो आपने पहले कभी नहीं देखी। कुछ ऐसा बड़ा जो आपके बच्चे की लाइफ में परमेश्वर करना चाहता है, जो पहले कभी नहीं हुआ, आपने कभी नहीं सुना। कितने समझ रहे हैं मेरी बातों को? उसके लिए हमें प्रभु के संग चलना होगा। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। कहते हनोक उठा लिया गया, उसका रीजन यह था कि वो प्रभु के साथ चलता रहा। एक ही गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत से क्रिश्चियन हैं जो कहते हैं मैं खुदा से प्यार करता हूं, लेकिन व्यभिचार में, चोरी करते हैं, सब जगहों में जाते हैं और कहेंगे मैं खुदा से प्यार करता हूं। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यू विल कीप माई कमांडमेंट्स इफ यू लव मी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। दैट्स इट। उसने सीधा काम खत्म कर दिया। उसने नहीं कहा तुम रो रो के प्रार्थना करोगे, तुम अगर मुझे इमोशन दिखाओगे और दिन में 1000 बार बोलोगे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपको आपके लाइफ में एक्सीलेंस को पैदा करने के लिए, हेल्थ को पैदा करने के लिए, ब्लेसिंग को पैदा करने के लिए आपको मनन करना पड़ेगा वचन के ऊपर। उसको धारण करना होगा और उसको धारण करने के बाद उस पर ध्यान लगाकर अपना व्यक्तिगत वचन उसे बनाकर उसका जूस निकालकर उसे पीना होगा। आप ये बोल सकते हैं। उसने कहा ना ये पुस्तक ले और इसे खा ले। खाने का मतलब क्या? खाने का मतलब इसे चबा और इसे खा और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले, परमेश्वर ने कहा। अगर आप उसे निचोड़ेंगे नहीं, अगर आप उसे अच्छी तरह से, वो गाय जुगाली करती है ना, अगर आप उस वचन को पहले खाएंगे उसके बाद जुगाली करेंगे। गाय करती है ना, पहले खा लेती है पट्ठे, फिर निकाल निकाल के मुंह चारती रहती है वो। परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए आपको कहा है कि वचन आपने सुन लिया, धारण कर लिया, अब उस पे मनन करना है। जो वचन मैंने सुना था कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है, अब उस पर मनन करके उस पर चलना है। जैसे ही मैं चलना शुरू करूंगा, मुझे मालूम होगा कि प्रभु मेरे संग संग चलना शुरू हो गए हैं। और जब प्रभु आपके संग संग चलेंगे, वो आपको ऐसे मार्ग की ओर लेके जाएंगे जहां एक्सेलेंसी होगी, जहां टॉप प्लेस होगा, यूनिक होंगे आप, अलग होंगे आप, टॉप पे होंगे आप। आमीन खड़कने वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई आपको उस प्लेस पे नहीं लेके जा सकता, नो मैटर आपने कितनी डिग्रीज की हैं। लेकिन ऐसा प्लेस जो परमेश्वर आपके लिए ठहराए, आप नहीं जा सकते जब तक आप उसके संग नहीं चलते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब तक आप उसके संग नहीं चलते हैं, और उसके संग चलने के लिए आपको वचन की नॉलेज चाहिए, उसको मन में धारण करना है। पहले उसको सुनना है, 20 आयत को ध्यान करके सुनना है, कान लगाना है, फिर आंखों की ओट नहीं होने देना, मन में धारण कर लेना है। क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं, फॉर दे
आर लाइफ अनटू दोज दैट फाइंड देम। जिनको वो प्राप्त होती हैं उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तब प्राप्त नहीं हुई जब सुना था, जब अपना कान वचन की ओर लगाया तब प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब क्योंकि वो पहला स्टेप है। गाय के आगे पट्ठे डाले, वो पहला स्टेप है। गाय ने फटाफट खा लिए, उसके बाद दूसरा स्टेप है वो निकालती है और उसको फिर से चबाती है। मनन करना, जो मैंने सुना था क्या मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, फिर वो जुगाली करती है उसकी। फिर आप भी उसको जुगाली करते हैं। आप फिर देखते हैं, मन में धारण करते हैं कि जो मैंने सुना था क्या मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। अगर आप अपने फाइनेंस से परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप अपने बोने से परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप लाख प्रार्थना कर लें, आप फाइनेंशियली कर्सेस से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि एवरीथिंग इस धरती के ऊपर जो आपको दिया गया है वो गॉड्स ग्लोरी के लिए दिया गया है। और जितना ज्यादा आपको दिया गया है, अगर आप उससे खुदा की महिमा नहीं करते, आप उतने ही श्राप उन चीजों के ऊपर देखते हैं, उतनी ही फिजूल खर्ची, उतने ही श्राप और उतने ही शैतान के अटैक आप देखते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। क्योंकि बाइबल कहती है जिसको जो ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा का हिसाब लिया जाएगा। एज ए क्रिश्चियन जो कुछ आपके पास है वो खुदा की महिमा के लिए है। अगर मेरे पास वचन सुनाने की ताकत है तो वो खुदा की महिमा के लिए। मेरा दिल नहीं भी करेगा तो भी मैं आऊंगा आपको सुनाने के लिए, क्योंकि जो कुछ मुझे दिया गया है वो मेरी आशीष और आपकी आशीष के लिए। जो कुछ मुझे दिया गया है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। आप क्रिश्चियन हैं, आपकी अच्छी पहुंच है, आप अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, आपकी चर्च को या खुदा की कलीसिया को, खुदा के लोगों को आपसे क्या फायदा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, आप एक वेरी डेंजरस प्लेस के ऊपर हैं। क्योंकि जो कुछ आपको दिया गया प्रभु के द्वारा, प्रभु चाहता है आप उसे इन्वेस्ट करें परमेश्वर के राज्य में। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप वो कर्ज अपने ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जितना मैं तुझे दूंगा उसका हिसाब भी लूंगा। तुझे ज्यादा दिया गया, कम दिया गया, जितना भी दिया गया तुझे उसे इस्तेमाल करना है। पुरानी चर्च ब्लेस क्यों थी? रोज संगति करती थी, एक समय इकट्ठा होकर रोज प्रार्थना करते थे। वो ब्लेस क्यों थी? उनका बोना आज की कलीसिया से कहीं अधिक ज्यादा, वो टाइथ नहीं बोते थे, टाइथ से ज्यादा बोते थे। वो तो मिनिमम है। और इसीलिए उनकी लाइफ में जो मिरेकल्स थे, जो हीलिंग्स थी, जो सुसमाचार का प्रचार था, वो नेक्स्ट लेवल पे था। क्योंकि हर एक आदमी विश्वास से भरा हुआ था। क्योंकि जब वो अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने पैसों से खुदा की महिमा करता था, परमेश्वर का आत्मा और अधिक उनको देता था, और अधिक उनको ब्लेस करता था, और वो बिल्कुल ओपन थे पवित्र आत्मा के कामों के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के मुंह से निकले वचन, बाइबल आज भी पूरी हो रही है। पीछे साइंस ने एक नई खोज निकाली। उसने कहा, उसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक साइंटिस्ट की टीम काम कर रही थी। और आपको मैं बता दूं कि साइंटिस्ट जो काम करते हैं वो रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर काम नहीं करते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। तो साइंस ने क्या खोजा कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऐसे समुद्र के जो जीव के जीवाश्म मिले हैं, इससे यह साबित होता है कि माउंट एवरेस्ट किसी समय समुद्र के नीचे था। पढ़ लो, आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। उजाला हो जाए, पानी अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, और अब वही साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट भी एक दिन समुद्र के नीचे था। आपको पता है अभी भी माउंट एवरेस्ट से ऊंचा पर्वत समुद्र के नीचे है।
धरती का सबसे ऊंचा पर्वत समुद्र के नीचे है अभी भी। और अब उनको माउंट एवरेस्ट के ऊपर, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, उसके ऊपर जीवाश्म मिले हैं जो समुद्री जीवों के हैं, जिससे साबित होता है कि एक दिन वो माउंट एवरेस्ट समुद्र के नीचे था। जब प्रभु ने कहा उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे, तो वो सूखी भूमि दिखाई दी, भूमि हो गई, समुद्र नीचे चला गया, भूमि थोड़ी बाहर आ गई। आज वो साबित होता है कि वचन सच्चा है, आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा था और सच्चा रहेगा। अब ये मैं आपको कुछ संसारिक एग्जाम्पल जरूर देता हूं ताकि लोगों को समझ आए कि आज क्या हो रहा है धरती के ऊपर। खोज लो जो मैं कहता हूं, उसे ढूंढो। कितनी कितनी बार साइंस ने ऐसा बोला है, जो बाइबल में लिखा है वो ट्रू है। और ये इकलौती ऐसी धार्मिक आप पुस्तक कह सकते हो जिसमें साइंस कंप्लीट होती जा रही है, साइंस इसको पूरा मानती जा रही है कि जो घटनाएं जिस समय पर लिखी हैं, उन घटनाओं पे जब वो जाते हैं उन्हें सेम चीजें मिलती हैं। अगर फिरौन की सेना समुद्र के नीचे दब गई थी, जितने साल पहले दबी थी, वो वहां जाके उन्होंने स्टडी की और उन्हें तलवार मिली, वो उतने ही साल पहले थी जितनी बाइबल में लिखी हुई थी। बाइबल कोई कहानियों की पुस्तक नहीं है, मिथ नहीं है, ये रियल है, आज भी पूरी होती है। हालेलुया। आपको पता है एक बात, यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन, अपने पड़ोसी को बोलो कमाल का है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन कमाल का है। फिर से कहो हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में 3 फूड की एग्जाम्पल दी हैं। कौन कौन सी 3 एग्जाम्पल परमेश्वर ने दी? जब खाने की बात की है ना परमेश्वर ने, तो 3 एग्जाम्पल्स परमेश्वर ने दी हैं। बताओ कौन कौन सी हैं? मैं आपको कुछ सांसारिक चीजें भी समझाता हूं साथ साथ, ताकि आपको मालूम हो कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो पुरानी बातें नहीं हैं, आज की जिंदगी में भी वो बातें पूरी हो रही हैं। कौन कौन सी कही हैं बताओ? बोलो, पूछो अपने पड़ोसी से कौन कौन सी बोली है। यीशु मसीह ने खाने के लिए कौन कौन सा बोला है? इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस अगर बढ़ सकती है तो बढ़ा देना। पहला है, उसने कहा अगर तुम्हारा बेटा तुमसे क्या मांगे, क्या मांगे? तुम बाइबल नहीं पढ़ते तुम लोग। क्या मांगे? रोटी मांगे तो तुम उसको रोटी दोगे? ए बिच्छू सांप ये नहीं दोगे। हाँ, दूसरी क्या एग्जाम्पल दी उसने? अंडा। और तीसरी क्या दी? मछली। बहुत से आज आपको वीडियोस इंटरनेट पे मिलती हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। दुनिया में सबसे लंबा लोग जो जीते हैं आज की बात कर रहा हूं, वो देश आपके सामने हैं। हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, स्विट्जरलैंड। ओके, ये देश सबसे लंबा जीते हैं आज। अगर आप हांगकांग को देखेंगे, वो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे वो कहां है, अगर इसका आप दिखाएंगे फोटो में, अभी ये ले जाओ अंदर।
अगर आप इन सारे देशों को देखेंगे, हांगकांग ये एक चाइना का हिस्सा है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, सिंगापुर, आपको सारे देश ये पानी के किनारे मिलेंगे। मेरी वाइफ को मालूम, जब हम स्विट्जरलैंड में थे, क्योंकि वो देश आपको समुद्र के किनारे नहीं मिलता, लेकिन वहां भी ऑलमोस्ट हर इलाके में पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पहाड़ों से पानी बहता है, उसके आसपास घर हैं, फिर ऐसे पहाड़ के चारों ओर बहता है, वो झील बनी रहती है, उसके साथ घर हैं। आपको सारे एरियाज पानी वाले मिलेंगे। वर्ल्ड मैप। और सभी लोग नॉन वेज खाते हैं। जो दुनिया में सबसे लंबा जीते हैं वो जापान के लोग हैं। हांगकांग, हाँ, जो पहले पिक्चर दिखाई थी वो यहां पर लेके आओ उसे। इंडिया में जो सबसे ज्यादा जीते हैं लोग वो यहां के हैं। ये केरला साइड जो सबसे लंबा जीते हैं, वो ये एरिया है। देखो ये वाला केरला। अगर आप इंडिया का ध्यान देंगे, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जीते हैं वो यहां है, पौंडीचेरी, समुद्र के पास। केरला के 97% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। 3% लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं सिर्फ। सारे 97% लोग केरला के नॉन वेज खाते हैं। पौंडीचेरी समुद्र के पास है। अगर आप आगे स्टडी करेंगे इसकी, तो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोग सबसे लंबा जीते हैं। आपको पानी के पास वो मिलेगा। जापान आपको पानी के पास। वर्ल्ड मैप दिखाना, सबसे लंबा जो लोग जीते हैं, ये मैंने आपको इंडिया के बताए। जितने पानी के किनारे रहते हैं सब फिश खाते हैं। मैं नहीं कह रहा आप नॉन वेज खाओ, मैं भी कई बार छोड़ देता हूं। जब मुझे बॉडी क्लीनिंग करनी होती है, डिटॉक्स करना होता है, मैं भी नहीं खाता हूं। लेकिन मैं आपको एक रियल सिचुएशन बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देख के कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये हमारा इंडिया हो गया, ये घूमेगा कि नहीं? हमें और उधर जाना पड़ेगा। सिंगापुर दिखाई नहीं दे रहा इस पे। अगर आप सारे एरियाज देखेंगे, वो सभी पानी के किनारे आपको मिलेंगे। जीसस ने कहा मछली, एग्स। अगर आप जापानी लोगों का फूड देखेंगे, ज्यादातर वो मछलियां, एग्स और ब्रेड्स खाते हैं, रोटी। और दुनिया में सबसे लंबा जीते हैं। जापान में ऐसे गांव हैं जहां मोस्टली लोग 100 साल के हैं और अभी भी एक्टिव हैं। इटली सबसे लोग लंबा जीते हैं, सारा पानी के आसपास। जब पानी के आसपास होता है तो उन लोगों को नेचर है फिश को लेना। कुछ डाइट्स को मैं भी सपोर्ट करता हूं, वेजिटेरियन डाइट्स को, जब आपको अपनी बॉडी में कुछ हीलिंग चाहिए होती है। लेकिन जो कुछ परमेश्वर के मुंह से निकल चुका है और जो लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे लंबा जी रहे हैं आज भी। जाओ स्टडी करके देख लो। आज भी जापानी लोग सबसे लंबा जी रहे हैं क्योंकि उनका मेन फूड फिश, एग्स और ब्रेड है। और जीसस ने कहा, ये तीनों फूड्स की एग्जाम्पल जीसस ने खुद दी थी। इंडिया में सबसे लंबा लोग केरला में जीते हैं। और अगर आप उनकी डाइट में जाके देखेंगे तो फिश एक मेन हिस्सा है उनका। हालेलुया।
ये आया जापान पीछे, ये रहा, ये है जापान। अगर आप देखो ये दिखाओ जापान, ये है देखो पानी के किनारे। अंडमान निकोबार कहाँ गया वो, जाओ यहाँ है वो, पानी के किनारे। केरला पानी के किनारे, इटली ये रहा पानी के किनारे, स्विट्जरलैंड इन देशों के बीच में है, पूरा घिरा हुआ और पानी और पहाड़ के बीच में। स्पेन के लोग सबसे लंबा जीते हैं पानी के किनारे। आप फ्रांस को भी इसमें देखोगे, ग्रीस को भी इसमें देखोगे, पानी के किनारे। मैं आपको एक बात साबित कर रहा हूं कि जो बाइबल में लिखा है ना, अगर आप उसे कंसंट्रेट कर लें कि क्यों जीसस ने कहा है, उसके मुंह से निकला एक वर्ड। आज भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं समुद्र में, माउंट एवरेस्ट पे, और कह रहे हैं जीवाश्म मिला है। अरे ये तो समुद्र के जीवाश्म, यहां कैसी इतनी बड़ी चोटी के समुद्र के जीवाश्म, पानी के जीवाश्म अलग है, नदी के जीवाश्म अलग हैं, लेकिन ये तो समुद्र के हैं, यहां कैसे आ सकते हैं? जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला, जब परमेश्वर ने कहा सूखी भूमि दिखाई दे, सूखी भूमि दिखाई दी। आज हम बोलते हैं कि ये बुरा है, ये खाना बुरा है, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। मैं ना तो नॉन वेजिटेरियन का सपोर्टर हूं ना वेजिटेरियन का, मैं आपको जस्ट फैक्ट बता रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा लोग कहां जीते हैं। यहां पर सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर इधर 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 की साइड आएगा, बहुत छोटा सा एक देश है सिंगापुर, वहां के लोग सबसे लंबा जीते हैं। जापान के लोग सबसे लंबा जीते हैं। इंडिया में केरला के लोग सबसे लंबा जीते हैं, उसके बाद यहाँ पर पौंडीचेरी है, वहाँ के लोग सबसे लंबा जीते हैं। सबसे कम लोग यहाँ जीते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर ये स्टडी कर लो, आप स्टडी करो, ये सब इंटरनेट पे ऊपर आपको मिल जाएगा। जीसस ने कहा अगर तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे, तुमसे अंडा मांगे, मछली मांगे, तो तुम उसको सांप, पत्थर और बिच्छू नहीं दोगे। जीसस ने जो एग्जाम्पल्स दी, जो वर्ड बोला है, वो मार्वलस है। एक एक बात जो बाइबल में बोली गई है, वो आज भी वैज्ञानिक उसे सपोर्ट करते हैं और हमेशा रिजल्ट में वो नंबर 1 निकलती है। साइंस उसे पीछे नहीं कर पाए। जीसस ने बनाई है साइंस, तुम उसको पीछे नहीं कर पाओगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए तो कहा जो वचन के ऊपर कंसंट्रेट करने से आपको हीलिंग मिलेगी, आपको मालूम होगा, क्योंकि आज इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतना फालतू का ज्ञान पेला जा रहा है आपके ऊपर कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये खाऊं, ये मैं करूं, यहां जाऊं कि मर जाऊं कि जीऊं। और जब आप बाइबल खोल लेंगे, आपको जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, बरकत मिलेगी, अनॉइंटिंग मिलेगी। आपको मालूम होगा परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। हालेलुया। पढ़ के देखो, स्टडी करके देखो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा लोग कौन जी रहे हैं और क्या खासियत है, उनका खाना क्या है, वो कैसा खाना खाते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। क्योंकि जीसस ने कहा मछली, अंडा और रोटी, तुम इसे बीट नहीं कर सकते। हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया, यहां के लोग सबसे लंबा जीते हैं। ये रहा, ये गोले में स्विट्जरलैंड,
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है आपको मालूम? ऑस्ट्रेलिया की 95% आबादी समुद्र के पास रहती है और बीच का सारा ऑस्ट्रेलिया खाली है। और ऑस्ट्रेलिया के लोग सबसे लंबा जीते हैं 5वें नंबर पे। इटली, सिंगापुर, स्पेन, माल्टा, नॉर्वे, ये सारे यूरोप के देश हैं जो पानी के पास हैं या पहाड़ों के पास हैं। फ्रांस, स्वीडन, मकाओ, आइसलैंड, कनाडा, इंडिया का नंबर बहुत पीछे है। और अगर आप स्टडी करेंगे तो औरतें ज्यादा जीती हैं बंदों के मुकाबले। उस वेबसाइट को दोबारा खोलना जरा, मैं तुम्हें दिखाता हूं और बताता हूं औरतें ज्यादा क्यों जीती हैं। वो वेबसाइट खोलना, वर्ल्ड मीटर वाली। नो, बैक्स करो। हाँ, ये देखो, कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल 88 साल। आज बहनें खुश होने वाली हैं। मैं इसका कारण सारा कुछ साइंस से आपको जोड़ के बताता हूं। 88.39, आदमी 83 साल, 5 साल कम जीते हैं आदमी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड का डाटा है। ये आप कहीं भी निकाल के देख सकते हो और हर जगह यही हाल है। जापान 88 साल, आदमी 82 साल के करीब, 81.99। साउथ कोरिया, वुमेन 87 साल 4 महीने, 81 साल, 6 साल का फर्क है। जहां भी आप देखोगे औरतें ज्यादा जीती हैं। और घर में प्रार्थना कौन ज्यादा करता है? औरतें। सुनो, मुझ में से औरत निकाली गई है, मैं औरत में से निकाला नहीं गया हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? औरत आप मर्दों में से निकाली गई, पसली में से निकाली गई है। तो किसको ज्यादा जीना चाहिए? आदमी को ज्यादा जीना चाहिए क्योंकि वो मेन सोर्स है। पर आदमी पूरी दुनिया में कम जी रहा है। क्यों? अगर आप स्टडी करेंगे तो औरतें आपको हमेशा ज्यादा प्रार्थना करते हुए और ज्यादा बिलीव करते हुए मिलेंगी। आप पढ़ लो, पूरी दुनिया में यही हाल है। आदमी अपने काम में बिजी है। और अगर आप साइंटिफिक रीजन देखेंगे, दुनिया में हर चौथी तीसरी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। और जब आप प्रेयर करते हैं, आपके हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। और इसलिए वुमेन, जब औरतें प्रार्थना में रहती हैं, उनके हार्ट को, रियल में जो दिल है, उसको परमेश्वर हील करता रहता है और वो ज्यादा हेल्थी रहता है आदमियों के दिल से, इसलिए वो लंबा जीती हैं। आप बाइबल आप पढ़ के, आप प्रार्थना में बैठ के देख लो। आप प्रार्थना में बैठ के देखो, जब आप उठेंगे आपको फिजिकली भी फर्क नजर आएगा। कान खुल रहे हैं कि नहीं? जब परमेश्वर आपसे कहता है ना प्रार्थना कर, आपको लगता है औरतें करेंगी, औरतें, इसलिए तो औरतें ज्यादा जी रही हैं। बूढ़े होने के बाद दुनिया में अगर आप स्टडी करेंगे तो एक औरत, 3 औरतें मिलेंगी और 2 औरतें मिलेंगी और 1 मर्द मिलेगा जो बूढ़े हैं। 67% औरतें मिलेंगी और 33% आपको मर्द मिलेंगे बुढ़ापे के बाद। देखो, साइंस भी कह रही है फॉलो करो जीसस को, तुम फायदे में रहोगे। आप पूरी स्टडी करके देख लो। आप केरला में गए नहीं, मैं गया हूं केरला में बहुत। वहां ट्रेडिशन है, फिश को सुखा के रखते हैं, फिश को खाते हैं मॉर्निंग, कभी दोपहर को, कभी समुद्र के किनारे रहते हैं। मैं उस जगह पे भी गया हूं केरला में जहां इंडिया की आखिरी रोड है, जहां पे सामने सिर्फ समुद्र है और उसके बाद समुद्र ही समुद्र है, आगे फिर अफ्रीका आ जाएगा, इतना बड़ा समुद्र है। आप देख लो पूरे, नहीं एक देश में, सभी देशों में देखो, सभी देशों में आदमी 4-4, 5-5 साल पीछे हैं। सभी देशों में ये देखो, 86, 81, 86, 81, 86, 80, 85, 81, सभी देशों में पीछे हैं।
पीछे हो तुम लोग। और अगर आप स्टडी करेंगे तो औरतें हैं जो बिलीफ सिस्टम में ज्यादा फॉलो करती हैं, प्रेयर ज्यादा करती हैं, और आदमी सिर्फ काम धंधा करता है और पहले मर जाता है। बाइबल ट्रू है, साइंस भी इसकी पुष्टि करती है, और साइंस की हमें पुष्टि की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे भी पुष्टि करनी पड़ती है क्योंकि वचन जीवित है और सच्चा है। आप देख लो अपने घरों में, चलो खामरा कलीसिया थोड़ा अलग हो चुकी है अब, लेकिन अगर आप देखेंगे तो औरतों की प्रार्थना अभी भी ज्यादा होगी। और इसलिए दुनिया भर में औरतें हर देश में ज्यादा जीती हैं आदमी से, क्योंकि औरतों को भी ट्रबल है, औरतों को भी मुश्किल है, लेकिन जब वो प्रार्थना में चली जाती हैं, प्रभु उनके शरीर को साथ साथ हील करता रहता है। वो जो टेंशन है, जो 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 डिप्रेशन है, जो स्ट्रेस है, वो रिलीज होता रहता है जब आप प्रेयर में और प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं। ये खामरा चर्च ऐसी है जहां पर आदमी बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, आदमियों का सेक्शन भी बहुत बड़ा है, औरतों के सेक्शन भी बहुत बड़े, लेकिन अगर आप अदर चर्चेस में चले जाएंगे तो आदमी आपको थोड़े और औरतें ज्यादा मिलेंगे। और ये सब जगह ऐसा है, औरतें बिलीफ सिस्टम में ज्यादा हैं, प्रेयर में ज्यादा हैं, और दुनिया भर में ज्यादा औरतें जी रही हैं। दुनिया में वो देशों के लोग ज्यादा जी रहे हैं जो इन 3 फूड्स को ले रहे हैं जो जीसस के मुंह से निकले। मैं भी कई बार नॉनवेज छोड़ देता हूं डिटॉक्स करने के लिए, लेकिन किसी बिलीफ सिस्टम के अंडर नहीं। उसके बाद मैं फिर फॉलो करता हूं जो बाइबल में लिखा है। आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, और जो आप सीखोगे ना अभी, मैं आपको बता रहा हूं, आप भूलोगे नहीं और आप फॉलो करोगे, और ये सिस्टम आपके ब्लड में चला जाएगा और आपको फॉलो करवाएगा सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। इंडिया में भी टॉप के जो स्टेट्स हैं जहां लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, वो वही हैं जो इन 3 फूड्स को खाते हैं। 97% वहां लोग नॉन वेजिटेरियंस। मुझे वेजिटेरियन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, डेटा बता रहा हूं। जोर से हालेलुया बोलो जरा। आदमियों, अब देख लो प्रेयर करनी है कि नहीं करनी। तुम्हें सब कुछ मैंने दिखा दिया है, दुनिया किधर को जा रही है बता दिया है। छह साल तुम कम जी रहे हो, 7 साल, 8 साल औरतों से। आज भी साइंस कुछ देखती है, कुछ ढूंढती है, तो बाइबल में मैच कर जाता है, और उसी वचन को परमेश्वर ने कहा धारण कर, आंखों की ओट ना होने दे, ध्यान से सुन, कान लगा, क्योंकि जिनको फिर वो मिल जाएंगे जब तुम जुगाली कर करके उसे अपना कर लोगे, तुम्हारे शरीर के चंगे रहने का और तुम्हारे जीवित रहने का ये कारण होगी। अपने हाथों को उठाओ, डिक्लेयर करता हूं, तुम बेस्ट लाइफ को जियोगे इन जीसस नेम। तुम बेस्ट लाइफ को जियोगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। एक
मुझ में तू सारी नेमतें मुझ में तू मुझको कर देना भेज रूह का बसा मुझको कर देना भेज रूह का हाथों को हिलाओ। आज बहुत सारे बीमार शरीर चंगे हो जाएंगे और बहुत से टूटे हुए घर फिर से बन जाएंगे। आज बहुत से अज्ञानता आपके जीवनों को छोड़ के चली जाएगी। आज से परमेश्वर आपको परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट वेल्थ, स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस करेंगे आपको इन तीनों चीजों के साथ इन जीसस ने। वायदा करें रोज उसकी प्रेजेंस में बैठने का और वचन के ऊपर मनन करने का। उसकी जुगाली करनी है, खाना है उसको, चबाना है उसको और मनन करना है उसके ऊपर जब तक कि वो तुम्हारा अपना ना हो जाए। आज जब प्रार्थना होगी परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे शरीरों को छूकर तुम्हें आजाद करके यहां से वापस भेजेगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। जितना ज्यादा वचन आपको याद होगा उतनी ही प्रार्थना आपकी असरदार होगी। अब अपने लिए प्रार्थना करना शुरू करें और वचन को अंगीकार करें। बीमार कहें यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं चंगा होऊंगा नहीं, मैं हो चुका हूं। मैं चंगा होऊंगा नहीं, मैं ऑलरेडी चंगा हो चुका हूं। ईश्वरीय हेल्थ मेरी है, डिवाइन हेल्थ मेरी है, आशीषें मेरी हैं। मैं परमेश्वर में बरकत पाई हुई हूं। सब कुछ मेरा है और मैं मसीह का हूं। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, मेरे अंगों के ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैं ईश्वरीय रूप से घिरा हुआ हूं, आशीषों से, सुरक्षा से। मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार भी सुरक्षित है। कोई बैड न्यूज मेरा हिस्सा नहीं है। कोई बैड न्यूज मेरा हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। मैं आत्मा में भरने के लिए बुलाया गया हूं। मैं पवित्र आत्मा पाने के लिए बुलाया गया हूं, बुलाई गई हूं। एक्सीलेंस में जीने के लिए बुलाया गया हूं। मैं बुलाया गया हूं बड़े काम करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और कहो मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। बीमारी को कहो ए बीमारी आउट, निकाल दो उसे इन जीसस ने। मैं चंगा होने के लिए चुना गया कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट। अंगीकार करें हीलिंग हॉल। ए बीमारी आउट मेरे परिवार से, मेरी सेहत से, मेरी हेल्थ से, मेरी लाइफ से, मेरी बॉडी से, मेरे जीवन से। ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट। मैं ईश्वरीय प्रेजेंस से आज हीलिंग सब तरफ है, चारों तरफ जग्याई चारों तरफ है। छुओ अपनी बॉडी को, छुओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। ए बीमारी आउट। मैं टच करता हूँ, मैं टच करती हूँ अपनी सेहत को, मैं टच करती हूँ अपनी बॉडी को, मैं टच करती हूँ अपने बीमार अंगों को, मैं टच करता हूँ अपने बीमार शरीर को। कहे ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट। कहे ए
बीमारी आउट, मेरे शरीर से आउट, मेरी लाइफ से आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट। मैं ईश्वरीय प्रेजेंस से घिरा हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, मेरी लाइफ से आउट, मेरी हड्डियों से आउट, मेरे ब्लड से आउट, मेरे सिस्टम से आउट, मेरे परिवार से आउट, मेरे जीवन से आउट। ए बीमारी आउट, कहें ऊंची आवाज में, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, मेरे जीवन से आउट, ए बीमारी आउट। मैं कमांड करता हूँ, मैं कमांड करती हूँ, ए बीमारी आउट हो जा मेरी लाइफ से, मेरी लाइफ से, मेरे शरीर से। ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट। रोगी कहे ए बीमारी आउट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ए बीमारी आउट। मेरी लाइफ से आउट, मेरी लाइफ से आउट, मेरे जीवन से आउट, ए बीमारी आउट। अंगीकार करें ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट। कमांड करें, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं ईश्वरीय प्रेजेंस से घिरा हूँ, मैं परमेश्वर की हीलिंग पावर से घिरा हूँ, मैं यीशु के सॉल्यूशन ग्राउंड पर हूँ। ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, यीशु के नाम में। मेरे बच्चों से, मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरी बॉडी से, मेरी सेहत से ए बीमारी आउट। बीमार कहे ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, यीशु के नाम में ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट। राइट नाउ ए बीमारी आउट। अंगीकार करें ए बीमारी आउट, मेरी लाइफ से, मेरी सेहत से, मेरी बॉडी से, मेरे शरीर से, मेरे शरीर से ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, यीशु के नाम में। सारे रोग तुम्हारे लिए नहीं बने, वो तुम्हारे नहीं हैं। कहो, रोग मेरा हिस्सा नहीं, मैं ईश्वरीय रूप से आजाद हूं। फिर से कहो, रोग मेरा हिस्सा नहीं है। रोग मेरा हिस्सा नहीं, कहे रोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई भी रोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई भी बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं है। मैं ईश्वरीय बुद्धि से बना हूँ, मैं ईश्वरीय सामर्थ्य से बना हूँ, पवित्र आत्मा मेरा मंदिर है। कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। ए बीमारी आउट, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई शैतान मेरा हिस्सा नहीं, हड्डियों के रोग मेरा हिस्सा नहीं, ब्लड के रोग मेरा हिस्सा नहीं, सिर के रोग मेरा हिस्सा नहीं, हार्ट के रोग मेरा हिस्सा नहीं। ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बीमारी आउट, यीशु के नाम में। कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं, अंगीकार करें, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। ए रोग आउट, ए बीमारी आउट, सिर के रोग आउट, सिर के रोग जाते रहे, हड्डियों के रोग जाते रहे, ए बीमारियां जाती रहे, नर्व सिस्टम सेट हो जाए, ब्लड के रोग जाते रहे, रसौलियां पत्थरियां जाती रहे। कहे ए बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, यीशु के नाम में। ए बीमारी आउट, यीशु के नाम में। मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं उसके लहू बहाने से चंगा हो चुका है। बीमारी आउट, ए बीमारी आउट, ए यीशु बीमारी। मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। वो सारी चीजें जो शैतानी है, वो सारी चीजें जो शैतानी हैं, कहो आउट। जादू, टोना, बीमारियां, जादू, आउट, आउट करो, आउट करो, हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो सारी चीजें जो शैतानी है आउट हो जाए, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें, वो सारा
वो शैतानी असर, वो दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, वो शैतानी आत्माएं आउट हो जाए, वो अंधकार की शक्तियां आउट हो जाए, वो जादू टोना आउट हो जाए, वो शैतानी असर खत्म है, वो दुष्ट आत्माएं आउट है, वो दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, वो शैतानी आत्माएं आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए। आउट करते हैं यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं आउट है, वो दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, वो शैतानी असर आउट हो जाए, वो शैतानी असर आउट हो जाए, वो दुष्ट आत्माएं जाती रहे, वो दुष्ट आत्माएं जाती रहे, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, दुष्ट आत्माएं आउट, वो शैतानी आत्माएं आउट, वो जादू टोना बाहर निकले, वो शैतानी आत्माएं जाती रहे, वो दुष्ट आत्माएं जाती रहे, वो काला जादू का असर खत्म हो जाए, वो शैतानी असर खत्म है, 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, दुष्ट आत्माएं आउट, दुष्ट आत्माएं आउट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं आउट, यीशु के नाम में आमीन हो जा। आज तुम इस पावरफुल प्रेयर को अटेंड कर रहे हो और सेम नहीं रहोगे। बहुत टेस्टिमनीज को मैं देख रहा हूं तुम्हारे बीच से आते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। कहो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, कैरियर में, जहां भी शैतान का हाथ है, निकल जाए, निकल जाए। होली गोस्ट फायर से निकालो, 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 निकालो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर से निकल जाए, होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए होली गोस्ट फायर से। कहीं जहां भी शैतानी असर काम करता है, जहां भी प्रभाव है शैतान का, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल जाए। कहे मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरी लाइफ से, मेरी मैरिड लाइफ से, मेरे जीवन से, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से, मेरे घर से सारा शैतानी असर निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, सारा शैतानी असर, सारा शैतानी असर निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारा शैतानी असर निकल जाए। मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरी आत्मिक लाइफ से, मेरे घर से सारा शैतानी असर निकल जाए, सारा शैतानी असर निकल जाए, सारा शैतानी असर निकल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारा शैतानी असर निकल जाए, सारा शैतानी असर बेअसर है यीशु के नाम में, सारा शैतानी असर निकल जाए मेरे परिवार से, मेरे बच्चों की लाइफ से, मेरे परिवार की सेहत से, मेरी लाइफ से, मेरी मैरिड लाइफ से, मेरे बच्चों की स्टडी से, मेरे बिजनेस से सारा शैतानी असर निकल जाए, सारा शैतानी असर निकल जाए, सारा 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 शैतानी असर निकल जाए। इन कलीसियों से, हीलिंग हॉल से, ब्रांचेस से, एक एक जन से सारा शैतानी असर निकल जाए, सारा शैतानी असर निकल जाए। वो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, वो शैतानी असर सारा निकल जाए, सारा शैतानी असर बेअसर है, बेअसर हो जाए यीशु के नाम में, सारा शैतानी असर बेअसर हो जाए। इन परिवारों से, इन कलीसियों से, इनकी लाइफ से, इनके बिजनेस से, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ से, इनके बच्चों से, इनके घरानों से, इनकी हेल्थ से सारा शैतानी असर बेअसर हो जाए, सारा शैतानी असर निकल जाए, सारा शैतानी असर आउट हो जाए, सारा शैतानी असर, पाप का असर, व्यभिचार का असर, दुष्ट आत्माओं का असर, सारा डर का असर, जादू टोने का असर यीशु के नाम में निकल जाए। राइट नाउ यीशु के नाम में अभी निकल जाए, बेअसर हो जाए। राइट नाउ सारा शैतानी असर निकल जाए इनकी लाइफ से, एक एक जन से। कहे आई एम हील्ड, स्वीकार करें, आई एम हील्ड, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम डिलीवर्ड, आई एम डिलीवर्ड। हालेलुया। मम्मी, ये बहुत अद्भुत गवाही है
इस भाई के कुछ समय पहले लोहे की रॉड किसी ने टांग के ऊपर मार दी थी और टांग की हड्डी मम्मी देख सकते हैं पूरी तरह से टांग टेढ़ी हो चुकी थी, पूरी तरह से हड्डी टूट चुकी थी और बिना किसी सहारे के बिल्कुल भी ये चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। और मम्मा जी ये यंग भाई जो हमारे सामने खड़ा है, 1 साल पहले मम्मा जी 5वीं मंजिल से नीचे गिरा था, राइट लेग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला था कि कभी इसके सहारे कभी चल ना पाएगा। और जैसे मम्मा जी आज इस भाई ने प्रार्थना को रिसीव किया, हीलिंग हॉल से 5 साल बाद पहली बार उस मरी हुई टांग में बल आया और इस भाई ने चलना शुरू कर दिया है और हील हो चुका है भाई। और इस तरह से मम्मी 3 महीने पहले इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और राइट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और ये बच्चा शिकंजे के सहारे चलता था। लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया, शिकंजे को छोड़ा और चलना गिरा और पूरी तरह से बच्चा हील हो चुका है। हालेलुया। और मम्मा ये छोटी बच्ची जो हमारे सामने खड़ी है, कल इस बच्ची का इतना भयानक इसके घर में एक्सीडेंट हुआ और मम्मा जी बच्ची के नाक से मुंह से पूरी तरह ब्लड आ रहा था और डॉक्टर ने और लोग वहां के बोले कि बच्ची डेथ हो चुकी है। लेकिन इसकी मम्मी साथ है, इसने बोला कि परमेश्वर कल मैंने चर्च जाना है तो मुझे बैड न्यूज़ ना मिले। सिस्टर क्या क्या हुआ था बताएं। ਮੰਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਚਾਰ ਹੀ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਖੇਡਦੀ ਖੇਡਦੀ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਬਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ 3-4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਾਈਕ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਡੈਡਾ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੰਮਾ खुदावंद तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावंद तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। जोर से कहो हालेलुया। आज से आदमियों के अंदर प्रार्थना का आत्मा आ जाए यीशु के नाम में, और शैतान तुम्हारा तमाशा कभी ना बना सके और तुम्हें कभी अज्ञानता में ना रख सके कि तुमको बिजनेस करना है, तुमको ये करना है, तुम बिजी हो इसलिए प्रेयर नहीं कर सकते। आज से शैतान की सारी अज्ञानता यीशु के नाम में नाश हो चुकी है और आज से तुम प्रार्थना के जीवन को रिसीव कर रहे हो। आमीन हो जा, ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। हालेलुया।